किया महाराज कृपा करें और कृपा करके आप हमें स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करके बताएं। ये धरती, ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, सृष्टि की रचना कैसे होती है, सबसे पहले यहाँ कौन आया और कैसे हुआ। तो इस पर सृष्टि विषयक प्रश्न जब पूछे गए तो महाराज परीक्षित के द्वारा तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सबसे पहले इस जगत में भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को ता और पा दो शब्द सुनाई दिया, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया तो तप बना। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया तो भगवान पुराण पुरुष नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने आज्ञा दिया कि ब्रह्मा जी तुम्हें सृष्टि की रचना करना है, सृष्टि का निर्माण। तो भगवान की आज्ञा पर ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मुझे इतना बड़ा पद मिल रहा है और कहीं अहंकार आ गया तब? तो भगवान ने कहा, अगर अहंकार आ जाए तो 3 बात याद करना है। इस सृष्टि के प्रारंभ में कौन है? भगवान नारायण है। इस सृष्टि के मध्य में कौन है? भगवान नारायण है। और सृष्टि के अंत में कौन है? बस यह मंत्र यदि जीवन में है तो कभी किसी के जीवन में अभिमान नहीं आ सकता। और ब्रह्मा जी को यह बात समझाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आज्ञा से भगवान के करना प्रारंभ कर दिया। तो देखो, दाहिने हाथ से भगवान के पुरुष प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के, और बाएं हाथ से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्त्री प्रकट हुई। और भगवान ने, ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए और सबको आज्ञा दे दिया कि सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का निर्माण करो। तो महाराज स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए, बोले, हे पितामह, सृष्टि का निर्माण तो पृथ्वी में किया जाता है, अभी तो पृथ्वी सारी जलमग्न है, सारा सभी जगह जल ही जल भरा, कहां करें। तो उसी समय ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, उन्हीं पुराण पुरुष भगवान का ध्यान किए तो ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे छींक आई तो उनके नाक से, नासिका से एक छोटा सा वराह का कीड़ा निकला और सबके देखते ही देखते वराह रूप धारण कर लिया। समुद्र में छलांग लगाया, जल में, जल 2 भागों में बटा और नीचे गए भगवान पाताल के बाद रसातल में, और रसातल से पृथ्वी को लाए और ला करके इस जल के ऊपर स्थापित। और यहीं पर भगवान हरिणाक्ष का उद्धार भी कर दिए, क्योंकि रसातल में पृथ्वी की देखरेख कौन करता था? ये हरिणाक्ष करता था। इसलिए हरिणाक्ष का भगवान उद्धार किए, और उद्धार करने के बाद रसातल से लाकर पृथ्वी को, देवता लोग सोचे भगवान सूकर रूप में आए हैं, वराह का एक अर्थ सूकर भी होता है, और भगवान सूकर रूप में आए हैं। तो जैसे यहां पर आ जाए सूकर भगवान तो सब भगने लगेंगे इधर उधर, अरे कहां गए महाराज, कहां गए, कहां गए। इसलिए कभी घर में सूकर भगवान आए ना तो भगाना नहीं चाहिए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। देवता लोग परेशान, सूकर भगवान की कौन सी स्तुति करे। देवताओं को कुछ समझ में नहीं आया तो देवताओं ने यहां पर बस इतना कहा, प्रभु जितम जितम ते जित यज्ञ भावन अत्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः अयद्रो मगरते सुनील कुरध्वरा अतस्मै नमः कारण सूकरायते। जितम जितम ते जित यज्ञ भागन। अगर हमको कुछ भी स्तुति नहीं आती, कोई भी मंत्र नहीं आता भगवान का, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि मंत्र वालों को भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। यदि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं बनता है, तो यहां पर 3 शब्द आया है, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, अर्थात भगवान वाराह आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बस 3 बार जय हो का जयकारा यदि लग गया तो समझिए कि भगवान प्रसन्न, सारी स्तुति को स्वीकार कर लेते। इसलिए आइए एक बार लगाना है, बोल वाराह भगवान की। तो कभी भी भगवान के मंदिर जाएं, ऐसा नहीं कि हमारे जय हो करने से उनकी जय हो होगी, उनकी तो है पहले से जय,
पर हमारी यह स्तुति भगवान को बड़ी प्रिय लगती है और भगवान स्वीकार कर लेते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते। सबसे बड़ी स्तुति है जय हो प्रभु आपकी जय हो जय हो। और वाराह भगवान सब पर कृपा करके जैसे अपने परम धाम को जाने लगे अपने दिव्य स्वरूप में का स्मरण करके, तो देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे, चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोल वाराह भगवान की जय हो जय हो जय हो। और इस प्रकार भगवान ने रसातल से धरती को लाकर पृथ्वी को जल पर, अब धीरे धीरे भगवान स्वयंभू मनु और शतरूपा मिलकर के सृष्टि का विस्तार किया। इनके 3 कन्याएं हुई और 3 कन्याओं में एक बड़ी कन्या का नाम था आकुति, एक कन्या का नाम था प्रसूति और एक कन्या का नाम था देवहूति।